वॉर 2 के सामने जब कूली ने अपनी फिल्म को क्लैश किया, हर कोई हंस रहा था, बर्बाद हो जाओगे धमकी दे रहा था, लेकिन फाइनल रिजल्ट एकदम उल्टा हो गया। अब वॉर 2 की वजह से बॉलीवुड में ऐसी चेन रिएक्शन की शुरुआत हुई है जिसमें कपूर से लेकर खान, कुमार हर कोई अपनी जगह से हिल गया है। YRF के स्पाई यूनिवर्स के प्रेजेंट की वजह से फ्यूचर पे भी अब खतरा आ गया है, इसीलिए पठान 2 शाहरुख खान के कमबैक का सीक्वल अब बनेगा कि नहीं बनेगा कोई नहीं जानता। ऑलरेडी थोड़े टाइम पहले बताया गया था टाइगर वर्सेस पठान का आइडिया भी ठंडा पड़ गया है, बजट ज्यादा हो जाएगा, पैसा वापस आएगा या नहीं इस पे शक है। बात दरअसल ये है, वॉर 2 में लोगों को सबसे बुरी लगी है फिल्म की कहानी, और चूंकि ये फ्रेंचाइज यूनिवर्स है तो आगे आने वाली फिल्म की कहानी भी पूरी तरह बदलनी पड़ेगी। आप मान के चलो फिलहाल स्पाई यूनिवर्स में अल्फा कई सालों तक आखिरी फिल्म रहेगी। हाँ, वहाँ कुछ सैयारा टाइप चमत्कार हो गया तो पठान 2 भी जल्दी बन सकती है। शाहरुख खान वैसे भी सिद्धार्थ आनंद के साथ किंग पे काम कर रहे हैं। पठान 2 भी सेम डायरेक्टर के साथ बनी थी, लेकिन अब कुछ कह नहीं सकते, और जिस इंसान की वजह से हुआ है उसको सजा तो मिलेगी ना। वॉर 2 के ना चलने का ठीकरा पूरी तरह फिल्म के डायरेक्टर अयान मुखर्जी के सर पे फोड़ा गया है, और इनाम के लिए इनके हाथों से धूम 4 के डायरेक्टर बनने का सपना छीन लिया गया है। जी हाँ, धूम 4 में रणबीर कपूर इन, लेकिन अयान मुखर्जी आउट। सिर्फ इतना ही नहीं, दबी आवाज में ये भी बोला गया एक तेलुगु एक्टर को धूम 4 में लीड रोल ऑफर हुआ, जिसको बड़ी चालाकी से उसने वॉर 2 के रिजल्ट के बाद ठुकरा दिया, और इस एक्टर का नाम प्रभास बताया जा रहा है, जिन्होंने स्पाई यूनिवर्स के बाद धूम यूनिवर्स में पैन इंडिया कास्टिंग वाले आइडिया को औकात दिखा दी है। फिलहाल हालत ऐसी है, धूम 4 रणबीर के सामने बड़े चेहरे के लिए तरस रही है, और अब इसके पीछे किस डायरेक्टर का दिमाग लगेगा इसका जवाब किसी के पास नहीं है। सबसे बुरी चीज पता है क्या, अयान मुखर्जी ने स्पाई यूनिवर्स के चक्कर में ब्रह्मास्त्र 2 को साइड में रख दिया था, खुद का अस्त्र यूनिवर्स थोड़ा लेट कर दिया था। बट वॉर 2 में जो हुआ ना, सिर्फ जज्बातों में नहीं बल्कि बॉक्स ऑफिस बिजनेस में उसके बाद ब्रह्मास्त्र 2 पे पैसे लगाने से प्रोड्यूसर लोग थोड़ा घबरा रहे हैं। ऑलरेडी ऐसा बताया गया, ब्रह्मास्त्र 1 में तो करण जौहर ने साथ दिया, लेकिन पार्ट 2 से उन्होंने खुद को अलग कर लिया था, क्योंकि स्टार कास्ट बढ़ने की वजह से दूसरी फिल्म का बजट पुरानी वाली से ऑलमोस्ट दुगना बैठ रहा था। दीपिका, रणबीर का सपना पहुंच से बाहर दिख रहा था। तब से ही ब्रह्मास्त्र यूनिवर्स को नए बैंक की तलाश थी, लेकिन अब वॉर 2 के बाद अयान मुखर्जी पे रिस्क लेने से हर कोई डरा हुआ है। काश वॉर 2 की जगह ब्रह्मास्त्र 2 बनाई होती, स्पेशली जब रामायण जैसी फिल्म आ जाएगी। उधर जय हनुमान भी छोटा पैकेट बड़ा धमाका करेगी, इधर राजा मौली की एडवेंचर फिल्म, इन सबसे टक्कर लेना डायरेक्टर अयान का बहुत बड़ा चैलेंज होगा। चैलेंज से याद आया, गुड न्यूज, राउडी राठौर 2 को दोबारा जिंदा किया जा रहा है, लेकिन बैड न्यूज, उसमें अक्षय कुमार को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। राउडी राठौर 2 पे काम चालू हो गया है। फिल्म को नई कहानी, नए एंगल से, नई ऑडियंस के दोबारा क्रिएट किया जाएगा, वो भी नए एक्टर्स के साथ। जैसे अक्सर होता है, बॉलीवुड फिर से पुरानी गलतियों से सबक नहीं ले रहा है। नाम के पीछे सिर्फ 2 लिखने से पब्लिक अब और पागल नहीं बनेगी। अगर सच में राउडी राठौर 2 का सपना देखा गया है तो उसने कम से कम अक्षय कुमार के कैरेक्टर का कैमियो तो रखना ही चाहिए, वरना उतना ही हेट मिलेगा जितना भूल भुलैया को मिलता है। आपको क्या लगता है, अक्षय कुमार की फिल्म में अक्षय कुमार की जगह लेना बच्चों का खेल है? नहीं हो पाएगा। अब आप ये बताओ, धूम 4 बनेगी तो डायरेक्टर किसको लेना चाहिए? प्लस राउडी राठौर 2 में अक्षय की जगह कौन ले सकता है कोई? ब्रह्मास्त्र 2 को दूसरा मौका मिलना चाहिए कि नहीं? और स्पाई यूनिवर्स में जॉन वर्सेस ऋतिक, ये आइडिया कैसा रहेगा? सारे जवाब कमेंट्स में अच्छे से देना। टेक केयर, बाय बाय।